झूठ बोलने के सिवाय इनके पल्ले है क्या है? लोगों को अभी भी इन पे भरोसा आता है तो भुगतें। इलेक्शन आएगा तो ऐसे कर देंगे, आपके घर में ये भेज देंगे। 2-2 हज़ार रुपये जरूर आएगा, जो आया था इलेक्शन में, अभी बंद पड़ा है। वहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा है वहाँ पीएमओ में, बट ही इज नॉट पीएम। और ऑनरेबल पीएम की कमिटमेंट को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर की कमिटमेंट ये वादे करवाएगा कि क्या? हाउ ही कैन? आप हमें वोट दे दो, हमारा चीफ मिनिस्टर बना दो, हमारी सरकार बना दो, सब सुखी हो जाएंगे, सब मसले हल हो जाएंगे। अब कौन सी बात रड़क रहेगी, ये जो सीएम बन के पूरी करनी है आपने? सबसे बड़ा मसला में खड़पे हैं, सांप हैं, लोगों को डंग कराएंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्या इनके बल्ले? 18 के बाद उनके बाद इलेक्शन हो जाएगा डीडीसी का, तो उसके बाद 18 को आपसे मीटिंग होगी, आप वोट डाल दो। 60,000 उन्होंने भी डाल दिए, भुगते। जब जम्मू कश्मीर स्टेट यूटी बनी और आपने तो स्वागत किया था ना, लगा आज, मैंने कहा लगा आज चौका आपको। बीजेपी में रह के बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी, ये तो इनके घर इन्होंने सलाह करनी चाहिए। और देर डूइंग, बू आती है, बू गुलामी की। ये स्टेटहुड को यूटी बनाने का क्या फायदा था, क्या मकसद था? आज आप वही कानून, वही कायदे कानून 1935 वाले लगाओगे क्या? हम अंग्रेजों के गुलाम हैं क्या? आप अंग्रेज बन गए हो काले वालों। पहले कहा जाता था कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो रही है, वहाँ के लोग जम्मू के बारे में नहीं सोचते। इन्होंने कहा ठीक है, आप ठीक कह रहे हो। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दे दिया, आ जाओ। अब मैं किस पे भरोसा किस पे करें? लोगों ने उम्मीद रखी थी, ताजे ताजे वोट डाले थे ना, ताजे ताजे, बड़े ताजे ताजे, और ताजा ताजा अटैक था। और यू आर गिविंग ब्लडी नॉनसेंस लाइफ। दिस इज लाइफ? कौन सी लाइफ देने जा रहे हैं? रही बात, इन्होंने देना है, इन्होंने जितना दे दिया, रब करे और ना दें, नहीं तो लोगों को खाली हो जाएंगे। इनको समझ ही नहीं है कि व्हाट दे आर डूइंग एंटी गवर्नमेंट, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी पीपल्स। हमारे लोगों की रोजगार हाथ से इतने ऐसे छिन रहा है जैसे वही रेलवे स्टेशन पे कोई गरीब आदमी दिहाड़ी लगा के पैसे गिन रहा होता ना, तो एक आदमी पोरा आता, हाथ मार के भाग के चला जाता है। ये पोरे हम हाथ मार के भाग के चले गए, ले गए। डोगरे के नाम पे वोट तो मांगे जाते हैं, लेकिन डोगरे की डिमांड पूरी नहीं की जाती, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। एक ऐसा नाम जिसकी आवाज़ और जिसका काम बोलता है। आज भी जब मैं किसी गांव में जाता हूं अपनी कहानी करने के लिए, तो आज भी लोग इस शख्स को याद करते हैं, कहते हैं काश उसका ज़माना आज भी होता। उस शख्सियत का नाम है चौधरी लाल सिंह। मेरे साथ चौधरी लाल सिंह जी हैं। बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो इनसे डिस्कस करने हैं, और बड़ा खुल के बोलते हैं, बुलंद आवाज़ में बोलते हैं। अभी नहीं बोलते, जब सत्ता में थे तब भी बोलते थे, और इसका इनको नुकसान भी हुआ, उस बोलने का इनको नुकसान भी उठाना पड़ा। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। चौधरी साहब, मुझे ये बताओ, सबसे पहले शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, बीएसएफ सीआईएसएफ के कैंडिडेट जो हैं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाद 50 दिन से बैठे हुए हैं। जो लंबे समय से शराब के कारोबारी थे, जिनकी दुकानें थी, वो सड़क पे हैं। उसके बाद सिद्रा हाईवे पे जितने भी रेस्टोरेंट थे वो रो रहे हैं, बुरी हालत में हैं। 2-3 रोज़ पहले सब्ज़ी मंडी में 25, 30, 35 साल पुरानी जो रेहड़ियाँ लगती थी, 60 से 70 रेहड़ियाँ, वो एक रेहड़ी नहीं थी, एक परिवार था, उन सबको उठा दिया। रोज़गार देने की बात होती है, ये चल क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? एक्चुअल जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे देश में ऐसे हालात बने। जम्मू कश्मीर ने बेसिकली देखा नहीं था ऐसे हालात, और इन्होंने देश में तो कई जगहों पहले भी बर्बाद किए हुए हैं। और जहाँ तक सवाल है आपके सीआईएसएफ का और बीएसएफ का, आप जान सकते हैं कि इंटरव्यू का जो तरीकाकार था, जो बच्चों ने कहा है कि मार्किंग की बात करी, आदमी फिजिक्स देखने पड़ती है, हेल्थ देखने पड़ती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर बॉर्डर को सुरक्षित रखना है तो कौन लोग रखेगा? एक मजबूत, एक दलेर, एक फिट इंसान, मेंटली भी और फिजिकली फिट। एजुकेशन मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ी चीज़ है। एजुकेशन उसको वहाँ तक आनी चाहिए, समझ आ जाए, ऑर्डर लेने। और अगर यही लोग इतने बहादुर थे, पढ़े लिखे, ये भाई, फिर पढ़ाई का मकसद किसके लिए था? सिपाही पैदा करने थे क्या? आप एमएससी, पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी,
और इस किस्म के पढ़े लिखे लोग जिनको लगता था, माँ बाप कहते थे मेरा बच्चा 16वीं पढ़ रहा है, 17वीं पढ़ रहा है, बड़ी ठाठ से कहते थे, सोचते थे कि बहुत बड़ी जगह पढ़ रहा है। आज कहने का मकसद है उसकी पढ़ाई की कीमत क्या है भाई दीवे, 4th क्लास। और यहाँ तक सवाल है कि जो आदमी जिसकी वो पोस्ट थी वो था मैट्रिक, अंडर मैट्रिक, ये सिपाही और 4th क्लास की पोस्टेस, और फिट आदमी चाहिए। उन बच्चों का क्या है, वो जिसकी आबादी कम से कम 70% होगी हर स्टेट में, उसको इग्नोर करोगे क्या? और 80% नंबर जो है जो रखे इन्होंने, 80% मार्क होंगे तो वो बीएसएफ में 80 के ऊपर होगा तो उसको शामिल किया जाएगा। सबको पूछ लेना, जितने लोग इस बीएसएफ में बड़े बड़े धुरंधर ऑफिसर हैं, ईमानदारी से पूछो, उनके नंबर उनके चेक करना, जो समय टॉप हैं, हेड कर रहे हैं। और जब क्राइटेरिया बनाने की बारी आई तो बच्चों का क्राइटेरिया इस कदर बना दिया कि 80 से ऊपर उसकी फिजिक्स पहले सेट है, मेंटली सेट है, हर चीज़ ठीक देखी, और उसमें आके नुक्स निकाल दिया कि इसके 80% नंबर नहीं है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? लाल सिंह जी, यहाँ सवाल ये पैदा होता है, जब मैंने इन बच्चों से बात की, इन्होंने कहा कि तब डीडीसी के इलेक्शन का दौर था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह से ये लोग मिले हैं, कुछ फोटोग्राफ इन्होंने मुझे बताई, वीडियो दिखाया कि उन्होंने एश्योर किया था कि आपके लिए एक्स्ट्रा पोस्ट निकाली जाएंगी। ये इस बात से भी नाराज़ हैं कि हमसे झूठ क्यों बोला गया? मुझे बताओ, ये आदमी झूठ बोलने के सिवाय इनके पल्ले है क्या है? लोगों को अभी भी इन पे भरोसा आता है तो भुगतें। हम कह रहे थे कि भैया आप इकट्ठे हो जाओ, हमारा सहयोग करो। हमारा सहयोग मेंबर पार्लियामेंट में नहीं किया और ना डीडीसी में किया। और जो वायदे इन्होंने किए, एक ना पहले वो उसके पूरे हुए जो लोकसभा के इलेक्शन के, अब डीडीसी आ गई। और इवन के ये सिर्फ इनके साथ फ़ोटो नहीं है, उनके साथ भी फ़ोटो हैं, वो भी दिखाए उन्होंने। इसके जो डेली वेजर्स हैं उनके 60,000 बच्चे हैं जिनकी बाजुएं कटी हैं, बुरा हाल है। और कई 1-2 बच्चे ने तो खुदकशी की है। वेरी सॉरी फॉर अनफॉर्चुनेट, मैं कहता हूँ बहुत अफसोस लगता है कि इनको ये लोग समझ नहीं सकते। मुझे बताओ कैसे पॉसिबल है कि एक पोस्ट एक्स्ट्रा पोस्टें निकालेंगे? हाउ ही कैन ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट होम मिनिस्टर। तो वो वादे क्या थे फिर? मुझे बताओ, ही इज ओनली, वहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा है वहाँ पीएमओ में, बट ही इज नॉट पीएम। और ऑनरेबल पीएम की कमिटमेंट को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर की कमिटमेंट ये वादे करवाएगा कि क्या? हाउ ही कैन? और मुझे बताओ, जो प्रोसीजर इन्होंने बीएसएफ ने बना दिया, सीआईएसएफ ने बना दिया, ये कैसे वहाँ उसको बदलेगा? कैसे बताए? एक्चुअल क्या है कि मुझे अफसोस लगता है कि ना तजर्बाकार लोग कहीं भी बैठ जाएंगे और यही बात करेंगे, उसका उल्ट की पुल्ट बना देंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्होंने 18-19 तारीख दी थी उनको, डेली वेजर को। अब उनसे भी पूछ लेना कि 18 के बाद उनके बाद इलेक्शन हो जाएगा डीडीसी का, तो उसके बाद 18 को आपसे मीटिंग होगी, आप वोट डाल दो। 60,000 उन्होंने भी डाल दिए, भुगतें। चौधरी साहब, आप लंबे समय से सियासत में हो, मैं कह सकता हूं कि आपने ज़िंदगी का जो अपना कीमती टाइम था वो सियासत में दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आप रहे हो, आप इन लोगों को भी अच्छी तरह से जानते होंगे। इन्हीं की एक मेंबर अदिति शर्मा जी बड़ी बुलंद आवाज़ में कहती हैं कि जो 25 लोग जम्मू से नुमाइंदे हैं, 25 का नंबर जो है, इनकी दिल्ली में सुनी ही नहीं जाती। आप भी बीजेपी में रहे हो, इसमें क्या सच्चाई है? क्यों नहीं सुनी जाती? अगर सच क्या है? देखो, अब ये 25 नहीं है, 24 हैं। 25 में मैं हूँ। इसलिए गिनती करना सीखे। और ये ऐसे बीजेपी में रह के बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी, ये तो इनके घर इन्होंने सलाह करनी चाहिए व्हाट दे आर डूइंग। और विद इन द बीजेपी फिर मेरे पास मेरे साथ खड़े हो जाए ना, फिर हम हिसाब करें 24-25 का। जब आपने रहना भी उनके साथ है तो मुखालफत की क्या मतलब है उस चीज़ का? इसलिए कहाँ क्या है, कहीं सुनाई देती है या नहीं देती? सुनाई तो उनकी कहीं भी इस समय देखें, किसकी सुनाई है? जो डीडीसी के बंदे बने हैं, जो इनके अभी काउंसिल के चेयरमैन बने हैं, पिछले जुलूस निकाल रहे थे उसके पटवारी के खिलाफ। पटवारी ने ठोक के कहा जो करना कर लो, और पटवारी उधर आके बैठा हुआ अभी भी
नहीं निकाल पाए, बड़ा जोर लगाया और डीसी ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे। ये दिस इज द पोजीशन ऑफ डीडीसी और दिस इज पोजीशन ऑफ बीडीसी और दिस इज पोजीशन ऑफ काउंसिल। जब इन लोगों की जो ये डेमोक्रेटिक चीज़ें हैं, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से निकले लोग हैं, जब इनकी सुराई नहीं है, जो विद इन द पार्टी हैं, अब जो चले गए हैं, देखो कैसी नॉनसेंस बात है कि जो लोग चले गए हैं, जो डिसॉल्व हो चुके हैं, अब उनकी बात मानने का नहीं मानने का मतलब ही नहीं है, वो तो बात ही नहीं है, वो तो क्वेश्चन ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये मानते हैं कि हालात ज़रूर जम्मू कश्मीर में स्थिर नहीं हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं आप हमें वोट दे दो, हमारा चीफ मिनिस्टर बना दो, हमारी सरकार बना दो, सब सुखी हो जाएंगे, सब मसले हल हो जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनो, जितनी पावर अब है ना उनके पास, शायद सीएम बन के नहीं होगी। अभी सीधा के सीधे फैसले, अब सरकार स्टेट तोड़ सकते हो आप, गवर्नमेंट खत्म कर डिसॉल्व कर सकते हो गवर्नर्स के जरिए, और आप 370 तोड़ सकते हो, आप दुनिया भर के टोल और टैक्स लगा सकते हो। अब कौन सी बात रड़क रहेगी है जो सीएम बन के पूरी करनी है आपने? इसका मतलब है हिज एक्सेलेंसी जो एलजी साहब बैठे हैं, सिन्हा साहब, ये उन पे चैलेंज है कि ही कांट, ये कुछ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। भाई साहब, आपने जो पावरें सीएम को, और जिसका रिजल्ट अभी दिल्ली में अभी निकला है, जुलूस निकल रहा है, आप देखें, वो जो केजरीवाल की इन्होंने बात अभी की है, अब इसको जोड़ता हूं, ये भी झूठी है, वो भी झूठी है। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने लिखवाया था कि एलजी साहब की जो पावरें हैं, वो डेमोक्रेटिक पावरें, उन पे वो लागू नहीं करेंगे। वो सरकार को बनाया गया था। सरकार बेसिकली सरकार होती कौन है? सरकार होती है जो लोगों ने बनाई होती है, जीती हुई सरकार, उसको सरकार बोलते हैं। अब उन्होंने सरकार वर्ड जो है किसके साथ लगा दिया? एलजी साहब, ऑनरेबल हिज एक्सेलेंसी ऑनरेबल जो आपके हैं एलजी वहाँ के दिल्ली के, उनके साथ लगा दिया। तो क्या इनके पास नहीं है क्या सरकार? आज तो डायरेक्ट सरकार इनके पास है, डायरेक्ट। आपको लगता है कि केजरीवाल को ऐसे मोड़ना तोड़ना मुश्किल था, क्योंकि वोट तो वो सब साफ कर गए, जो चुनावी एजेंडा था वो साफ कर गया। वहाँ पे अमित शाह साहब की रैली भी हुई, बड़े बड़े धुरंधरों की रैली हुई दिल्ली में, लेकिन काम नहीं कर सकी, केजरीवाल के आगे कोई टिक नहीं पाया। आपको लगता है कि ये एक और हथकंडा था शायद उनको? एक्चुअली क्या है कि आपको मैं एक बात सुनाता हूँ, एक बू आती है, बू गुलामी की, आपको याद करवाता हूँ, शायद ये भी पढ़ लें। 1935 में, 1935 में एक बार अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ऊपर वायसराय और जो गवर्नर जनरल हैं उनको सेम पावर्स देने की बात करी थी और कानून बनाया था, बन गया था। पूरा देश खड़ा हो गया कि ऐसे नहीं होगा। लोकतंत्र उस जमाने में भी थी, सरकार भी नहीं थी, तो ये लोग सारे उस विदेशियों के खिलाफ खड़े हो गए, फरंगियों के खिलाफ खड़े होके लोगों ने बकायदा एक मुजाहरा, जदोजहद, स्ट्रगल की। उस स्ट्रगल से वो जो एक्ट था, कानून था, नहीं लागू होने दिया, वापस हो गया। भाई साहब, ये कानून अंग्रेजों ने बनाया था, जो आज जीते हुए इंडिपेंडेंट, जिसकी आज़ादी मिले हुए कुर्बानियाँ, लाखों लाखों कुर्बानियों के बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, अनगिनत गुमनाम कुर्बानियाँ हैं जिन्होंने देख के इस स्टेट और इस देश को बनाया है। आज आप वही कानून, वही कायदे कानून 1935 वाले लगाओगे क्या? हम अंग्रेजों के गुलाम हैं क्या? आप अंग्रेज बन गए हो काले वालों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इनको समझ ही नहीं है कि व्हाट दे आर डूइंग एंटी गवर्नमेंट, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी पीपल्स। दिस इज नॉनसेंस पे कैसा, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। तो मेरा कहने का मकसद है, मैं तो केजरीवाल को भी कल मैंने ट्वीट किया हुआ है कि जब जम्मू कश्मीर की 370 टूटी, जब जम्मू कश्मीर स्टेट यूटी बनी, और आपने तो स्वागत किया था ना, लगा आज, मैंने कहा लगा आज चौका आपको, और लेकिन हम आपके साथ हैं। हम इस बात के लिए खिलाफ हैं कि डेमोक्रेसी का कत्ल नहीं होना चाहिए। जिस हिंदुस्तान के बंदे को पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर का टूटना किसको नुकसान हुआ है, आप जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं पूछोगे? हैं? जम्मू कश्मीर के लोगों के बगैर जो बाहर वाला आदमी बयान दे देगा, वो साथ दे देगा, उसकी क्या वैल्यू है?
वैल्यू तो जम्मू कश्मीर के लोगों की है, बाशिंदों की। हैं? आप बाशिंदों को कहोगे कि आप कुछ नहीं हो और हमारे ऊपर कानून लागू कर दोगे, हमें तो ऐसा लग रहा है यहाँ से कॉलोनी बैठ गई है हमारे ऊपर। लाल सिंह जी, लगता है कि अभी इलेक्शन की हवा चली नहीं, इलेक्शन दूर है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार ने अपने अभी झोली में रखी हैं, वो तब बाहर लाएंगे जब इलेक्शन आसपास होंगे। सबसे बड़ा मसला में खड़पे हैं, सांप हैं, लोगों को डंग कराएंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्या इनके बल्ले? किस इलेक्शन में क्या किया है? क्या बताए ना क्या किया, जो वादे किए। अभी आप कह रहे हो कि हमारे सरकार डीडीसी में कि आप ऐसा करिए, वोट डालिए, आप ये करें, हम आपको ये कर देंगे, आपको एम्प्लॉय करवा देंगे, नौकरी पोस्टें और ला देंगे, एक्स्ट्रा पोस्टें ले आएंगे। एक्स्ट्रा का मतलब क्या होता है? फजूल, खाली एक्स्ट्रा का वर्ड पढ़ लेना। जो चीज़ होती है एक्स्ट्रा है, ये समझना पड़ेगा है, इसलिए इनको समझना पड़ेगा। उसको नहीं, लोगों को उसको पता है कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ और ये लोग इसमें बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं। तो लाल सिंह जी, मेरा सवाल ये था कि जो मैंने कहा कि इनकी झोली में जो है, हो सकता है कि जब स्टेटहुड वापस मिल जाए या फिर जो टोल लगे हैं ये वापस हो जाएं, कुछ हद तक वापस हो जाएं, तो लगेगा इलेक्शन आसपास है। आपको लगता है कि अभी इलेक्शन आसपास नहीं है? क्योंकि वो इसलिए भी होगा क्योंकि जब स्टेटहुड वापस मिल जाएगा, एक दो टोल उठा ली जाएंगे, लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि जो हटा रहे हैं लगवाए हुए इन्होंने थे। देखिए, बात यह है कि ये कुछ नहीं करेंगे, एक कंफ्यूज हैं, स्टेटहुड मिलेगी, एक कंफ्यूज हैं, इनको स्टेटहुड का फिक्र तक नहीं है। लोगों को जंग लड़नी पड़ेगी। लोगों को मैं कहूँगा, मत ये सोचो कि ये लोग आपकी स्टेटहुड, आपको सेपरेट जम्मू स्टेट देंगे, कश्मीर को देंगे। नॉट पॉसिबल, नहीं देंगे, नहीं देंगे, आपको खुद लेने पड़ेगी। आप ये सोचोगे इलेक्शन आएगा तो ऐसे कर देंगे, आपके घर में ये भेज देंगे, 2,000 रुपये जरूर आएगा, जो आया था इलेक्शन में, अभी बंद पड़ा है। अब वो गैस जरूर मिली थी, आज 950 रुपये की है। आज उस चीज़ों पे आइए जो बाजार में मार्केट का हाल है। आज कोई आदमी एक कौड़ा तेल नहीं खरीद सकता, सरसों का तेल, हालत बनी हुई है। पेट्रोल डीजल, जो बच्चे मोटरसाइकिल चलाते थे, इन्होंने तो मोटरसाइकिल बच्चों के छीन लिए। पहले तो पेट्रोल ने छीने, बाकी बचे खुचे जो इस समय यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, जगह जगह एक एक गली में 6 नाके लगे हैं। पहले कहते हमारे पास पुलिस कम है, हम उग्रवाद से लड़ रहे हैं, हम उससे लड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अब तो मुझे लगता है कि पुलिस ज़्यादा है कि हर बच्चे की आपने बाइक छीन ली। और यार, लड़कियों की जो गवर्नमेंटों ने, सरकारों ने कहा कि बच्ची को स्कूटरी दो, हैं भाई, लाइसेंस भी बना के दे देना चाहिए था ना, उसके कागज भी बना के दे देने चाहिए थे ना। और सरकार का काम भी क्या है? अगर किसी बच्चे के पास कागज नहीं है तो बच्चे के कागज बना दो ना, सरकार हो ना आप। मुझे दो दिन दो, मैं सारे बच्चों के बनाता हूँ। आपने आरटीओ ऑफिस में जो गुंजाइश रखी है उसको अंदर डालने की, जो पोर्टल बना के रखे हैं, जो डिजिटल इंडिया की बात करते हो, वो लोग अब लाइन पे खड़े रहते हैं सारा दिन, स्लॉट में आते ही नहीं, सारा दिन स्लॉटिंग है और कुछ भी नहीं हो रहा। और सारे बच्चे आप देखिए, जना आरटीओ ऑफिस के बाहर कितने बच्चे खड़े हैं। कठुआ चले जाओ, इधर चले जाओ, उधमपुर चले जाओ, किसी भी ज़िला में जाओ, पुलिस की तंगी की वजह से वहाँ खड़े हैं, काम नहीं कर रहे। उनके काम थे, काम छोड़ के बैठे हैं कि मोटरसाइकिल के बगैर जाया कैसे जा सकता है। और 2-3 हज़ार हर ज़िला में मोटरसाइकिल छीन के थाने में पड़े हैं, सड़ रहे हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? किसकी प्रॉपर्टी है? दिस अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ जम्मू कश्मीर, और ये प्रॉपर्टी उन बच्चों की है। और वो बच्चे बगैर उस मोटरसाइकिल के, हम चाहते हैं कि बच्चों के पास मोटरसाइकिल हो, बच्चों के पास अच्छी प्रॉस्पेरस लाइफ हो, और यू आर गिविंग बड़ी नॉनसेंस लाइफ। दिस इज लाइफ? कौन सी लाइफ देने जा रहे हैं? चौधरी साहब, जो सवाल पूछने जा रहा हूँ, शायद ही किसी ने ये सवाल अभी तक पूछा होगा। जब 370 और 35A की बात चल रही थी, उसके एब्रोगेशन की, ठीक है, वो उन्होंने हटा दिया, लेकिन ये स्टेटहुड को यूटी बनाने का क्या फ़ायदा था, क्या मकसद था? लोगों ने, खासकर जम्मू के लोगों ने विरोध भी नहीं किया, शायद 370 और 35A की आड़ में स्टेटहुड भी ले गए क्योंकि लोगों को कन्विंस किया था इन्होंने। तो क्या लगता है कि स्टेटहुड हटाने की ज़रूरत क्या थी? एक्चुअल क्या है कि लोगों ने उम्मीद रखी थी, ताजे ताजे वोट डाले थे ना, ताजे बड़े ताजे, और ताज़ा अटैक था। लोगों ने सोचा कि इसका हमें कुछ मिलना है। अभी भी कई लोग हैं
वो कहते हैं, जैसे आपने कहा कि कुछ आना है, अभी भी कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि हमें कुछ आना है। आपको कुछ नहीं मिलना, गलतफहमी में मत रहें। आप संघर्षशील लोग हो, जदोजहदी लोग हो, स्ट्रगलर हो, आप बहादुर लोग हो, आप डोगरा हो, अपने आप को भूलिए मत। आपने बाल्टिस्तान, गिलगिस्तान, अस्कारदू, तिब्बत और चाइना को ठोक के रखा था। आज चाइना सिर के ऊपर नाच रहा है। ये डोगरो, आपको उठना पड़ेगा अपनी स्टेट के लिए। अपनी सेपरेट स्टेट बनाइए, जम्मू को अलग स्टेट बनाइए, सब ठीक होगा। मैं लिख के देता हूँ। और ये कही रही बात, इन्होंने देना है, इन्होंने जितना दे दिया, रब करे और ना दें, नहीं तो लोगों को खाली हो जाएंगे। बैंक हड़तालों पे हैं, पूरा देश 10 लाख बैंकर हड़तालों पे हैं, और पूरा किसान हिंदुस्तान का करोड़ों की तादाद में नाराज और स्ट्रगल में है, संघर्ष में है। यहाँ की जम्मू कश्मीर में ही डेली बेजर सड़कों पे है। BSF CIF के बच्चे सड़कों पे हैं, वो जो लेक्चरर हैं वो सड़कों पे हैं, और कंट्रेक्चुअल। और दुनिया कोई आदमी नहीं बचा जो हड़ताल पे नहीं है। अभी KS वाले, KPS वालों की हड़ताल होगी, देख लेना, ठहरो अभी, क्योंकि इनका भी हाल ऐसा होने जा रहा है। इनके हाथ से नौकरियां छूटती जा रही हैं, स्टार 33 में पहुंच गए हैं। 67 उनकी IAS IPS की होंगी और 33 इनकी होंगी। और 33 एग्जाम्पल, जैसे ACD लगेगा बाहर का, तो DPO लगेंगे जे, इनके लिए जे पोस्टेस होंगी। ये मेरी बात सुन लो। और हमारे लोगों की रोजगार हाथ से इतने ऐसे छिन रहा है, जैसे वही रेलवे स्टेशन पे कोई गरीब आदमी दिहाड़ी लगा के पैसे गिन रहा होता ना, तो एक आदमी पोरा आता, हाथ मार के भाग के चला जाता है। एक पोरे हम हाथ मार के भाग के चले गए, ले गए, ढूंढते रहेंगे लोग ये सारा दिन। एक आखिरी सवाल चौधरी लाल सिंह जी, हाँ जी, क्या लगता है कि जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह की दिशा और जम्मू कश्मीर जा रहा है, डोगरे का भविष्य क्या? डोगरा का भविष्य बनेगा। वी आर फाइटिंग फॉर दिस। हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। डोगरा का भविष्य उज्जवल होगा। डोगरा ने लोगों का भविष्य बनाया है, डोगरा ने स्टेट को बनाया है, डोगरा ने स्टेट को खरीदा है। डोगरों ने यहाँ कुर्बानियाँ दे के इसकी सरहदें दूर हैं। आज हिंदुस्तान की दिल्ली अगर खतरे से कम है तो बॉर्डर हमारे लोगों ने दूर रखा है, हमारे लोगों ने बॉर्डर दूर रखा है। अभी तक इनसे सुरक्षा पूरी हो ना हो, लेकिन ये डोगरे जानते हैं बेहतर। इसलिए डोगरे के नाम पे वोट तो मांगे जाते हैं, लेकिन डोगरे की डिमांड पूरी नहीं की जाती, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तभी तो सड़कों पे है। इसलिए हमें पार्टी खड़ी करनी पड़ी। अगर ये पार्टियां इनाम दे देती, आपको पता है कश्मीर ने धोखा किया, कश्मीर के पॉलिटिशियनों ने, सो कॉल्ड पॉलिटिशियनों ने। उनके पहले बनाई उन्होंने मुस्लिम काउंसिल, फिर वो NC बनाई बिफोर 47, और वही बिफोर वाली आफ्टर 47 ने उसने सरकार की, लगातार सरकार की। और उसके बाप ने, दादा ने, सब ने की। लेकिन जम्मू ने ना बिफोर बनाई अपनी पार्टी, ना आफ्टर बनाई। हम लोग रहे नेशनल पार्टियों को देखते हुए, और नेशनल पार्टियों का इंटरेस्ट नेशन तरीके से देखा गया। जम्मू के लोगों का इंटरेस्ट नहीं बात किया गया। जम्मू ने 2 सीट्स भी दे दी इनको, फिर भी नहीं देखा गया। इसलिए मेरा कहने का मकसद है कि जम्मू का इंटरेस्ट बात करने के लिए, इसलिए हमें डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी। लेकिन चौधरी साहब, मुझे ये बताओ, जनता विश्वास करे किस पर? पहले कहा जाता था कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो रही है, वहाँ के लोग जम्मू के बारे में नहीं सोचते। इन्होंने कहा ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दे दिया, आ जाओ। अब मैं किस पे भरोसा, किस पे करें? आप सुनिए मेरी बात। अब इनका भरोसा उठ गया ना, जिनके ऊपर इन्होंने भरोसा किया, हिंदू मुस्लिम वाला भरोसा। भरोसा जो डेवलपमेंट और तरक्की और बेहतरी, उसका भरोसा कहीं नहीं किसी ने दिया। सबको ये दूसरा भरोसा था। डराया गया इनको, यहाँ से आपको भगाया जाएगा, आप यहाँ से भाग जाओगे, आपके साथ ये होगा, ये चीज़ें दिखाएगी इन्होंने। क्वेश्चन ये है, पता तब लगा जब इनके ऊपर टोल लगना शुरू हो गए। पता तब लगा जब इनके 120 डॉक्टर लगेंगे कश्मीर के और 35 लगेंगे जम्मू को। पता तब लगा जब वो फायर सर्विस के लोग लगेंगे, ज़्यादा कश्मीर के कम लगेंगे। यहाँ एग्रीकल्चर में लगेंगे, हॉर्टिकल्चर में लगेंगे, किसी में ले लें उसमें लगेंगे ज़्यादा उनके, कम हमारे। अब ये समझ आना शुरू हुई। और सही रही बात ये, अब भरोसा नेशनल पार्टियों पर, मैंने कहा थी ये इंटरेस्ट इनके यहाँ नहीं है। अब ये रीजनल पार्टी, उस रीजनल पार्टी ने कश्मीर को उठाया, लद्दाख ने रीजनल पार्टी खड़ी की अपनी, लद्दाख अपने लोगों को खड़ा किया। आज लद्दाख की हालत देखो, लद्दाख ने पहले हिल काउंसिल मांगी, ले ली, उसके बाद यूटी मांगी, ले ली। अब उन्होंने कहा, इन्होंने सोचा यूटी में सेटिस्फाई हो जाएंगे। प्लान होते हैं, हमारे लोग पहले ही बड़ा प्लान कर देते हैं, हमारा होता कुछ नहीं। उन्होंने प्लान किया, पहले यूटी ली
अब कौंसिल ली, फिर यूटी ली। अब उन्होंने कहा हमें एमएलए यहाँ बनाएंगे, हमें वो उस जैसी स्टेट बनाना पड़ेगी। उन्होंने एग्जाम्पल दे दी कि हमें उसी के तरीके से यहाँ स्टेट होगी और ये यूटी होगी और इस यूटी में इलेक्शन होगा और एमएलए बनेंगे यहाँ के। अब ये सब 4 लाख पॉपुलेशन है, 4 लाख 4-5 लाख, और यहाँ 60-65 लाख पॉपुलेशन है, और वी आर डिवाइडेड पीपल। वी मस्ट यूनाइट, वी मस्ट यूनाइट। जात बरादरी मस्जिद धर्म को छोड़िए, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, वी ऑल आर डोगरा। जम्मू में रहने वाला डोगरा है और कश्मीर में हर बंदा रहने वाला कश्मीरी है। तो वेर इज डाउट लद्दाख में रहने वाला कोई भी आदमी लद्दाखी है। तो कहने का मकसद है इस तरीके से सीखें और जम्मू यूनाइट करें, और जम्मू सेपरेट स्टेट मांगे और सेपरेट स्टेट लेके लोगों के अधिकार फिर बताएंगे कि सेपरेट स्टेट में होगा क्या क्या, वो भी एक दिन आपसे कहानी करेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया लाल सिंह जी, हम सारी बात करने के लिए। चौधरी साहब, लाल सिंह ने 2 बड़े मुद्दे उठाए कि एक जो आपने स्टेटहुड छीनी है वो वापस दीजिए और जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाइए। क्योंकि मैं चौधरी लाल सिंह जी से बात करने के लिए इसलिए भी मैं कोशिश करता हूं कि इनकी जल्द से जल्द इनसे साथ बात हो जाए, क्योंकि बेबाक बोलते हैं और ढंके की चोट पे बोलते हैं। हालांकि इस बार लोगों ने इनका इतना साथ नहीं दिया, लेकिन लोगों की सेवा करने के लिए आज भी चौधरी लाल सिंह ने कमर कसी हुई है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।